अभी लास्ट ट्यूसडे को ब्रिटेन के एक कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। ब्रिटेन के हिस्ट्री में, ब्रिटेन के इतिहास में ये अब तक के सबसे पुराने अनसॉल्व केस को सुलझाने का इकलौता मामला है। ये रिकॉर्ड है कि इससे पुराना केस अभी तक ब्रिटिश पुलिस ने नहीं सुलझाया था। ट्यूसडे को ब्रिटेन की एक अदालत ने एक फैसला सुनाया एक रेप और मर्डर के केस में, और एक शख्स को लाइफ इम्प्रिजमेंट 20 साल के लिए सजा दी। जिस शख्स को ये सजा दी गई, सजा सुनाते वक्त अदालत ने कहा कि तुम्हें हम लाइफ इम्प्रिजमेंट तो दे रहे हैं, उम्र कैद की सजा भी 20 साल की है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम अब जेल से कभी जिंदा बाहर नहीं आओगे। इसके पीछे वजह यह थी जो जज साहब ने कहा 20 साल के बाद आदमी जेल से जिंदा लौट सकता है, लेकिन यहां क्यों कहा? क्योंकि जिस शख्स को 20 साल की सजा सुनाई गई उसकी उम्र इस वक्त 92 ईयर है, 92 साल का है। तो 92 साल के हिसाब से अगर 20 साल की उसको सजा मिली है तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग उसकी उम्र तब 112 साल शायद होगी। अब 112 साल में तो बहुत गिनती के लोग जिंदा होते हैं, तो उम्मीद कम ही है। अब सवाल यह है कि 92 साल के एक शख्स को 20 साल की सजा अब क्यों दी गई, और यह है कौन? तो पेश है पूरी कहानी। यह कहानी है रेलैंड हेडली की, जिसकी उम्र है 92 साल, और कहानी शुरू होती है 58 साल पहले। यह 58 साल पुराना वो मुकदमा है जो ब्रिटिश पुलिस तमाम कोशिश के बावजूद सुलझा नहीं पाई, और 58 साल के बाद पहली बार कामयाबी मिली और यह केस सुलझा। 58 साल से जो रेपिस्ट और जो कातिल पुलिस की नज़रों से दूर था, वो कहीं और नहीं था। जहां पर यह कत्ल हुआ, जिस लेडी का यह रेप हुआ, वहां से सिर्फ 200 मील की दूरी पर उसने 58 साल बिता दिए। कहानी रेलैंड हेडली की है, और कहानी है लुइसा डन की। लुइसा डन एक 75 साल की लेडी, उम्र देखिए 75 साल, और दो बार अपनी ज़िंदगी में विडो हुई। पहली बार जब इन्होंने शादी की तब 1940s में इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। पार्कर एडविन उनके हस्बैंड का नाम था, और वो एक काउंसलर थे। 1940s में डेथ हो गई। इसके बाद लुइसा ने दूसरी शादी की, उसका नाम था जॉन डन। जॉन डन की शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चली, और 1960 में जॉन डन की भी मौत हो गई। उसके बाद से लुइसा अकेली थी। हालांकि पहले पति से उनके 2 बच्चे थे, लेकिन बच्चे कहीं और दूर रहते थे, माँ से कोई लेना देना नहीं। ठीक ठाक पैसा था उनके पास, घर पे रहती थी। और अब 1967 की ये बात है, 28 जून 1967। अच्छे नेचर की थी, पड़ोसी भी उनसे खुश रहते थे। बस एक ही उनके अंदर ऐब, एक ही बुराई कि वो ड्रिंक काफ़ी करती थी। एक लत सी लग चुकी थी। 75 साल की उम्र, लेकिन फिट, सारा काम खुद करती थी। पड़ोसियों के साथ अच्छे से बातचीत करती थी, व्यवहार अच्छा था। लेकिन 28 जून 1967 की सुबह पड़ोसियों ने एक अजीब चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि लुइसा डन के दरवाजे पर उस दिन का न्यूज़पेपर यूं ही पड़ा हुआ है। अमूमन वो जल्दी उठने वाली लेडी थी और फिर न्यूज़पेपर अंदर ले जाती थी, लेकिन उस दिन न्यूज़पेपर बाहर पड़ा हुआ और दरवाज़ा अंदर से लॉक है। तभी कुछ पड़ोसी आपस में बात करने लगे, क्योंकि ऐसा पहले हुआ नहीं। अब चूंकि एज उनकी 75 साल थी। फिर एक पड़ोसी ने कहा कि रात को मुझे लुइसा डन के घर से किसी के चीखने की आवाज़ आई थी। अब लोगों को फिक्र हुई, वो दरवाजे पर पहुंचे, दरवाज़ा बंद। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर दाखिल हुई, तो अंदर बेडरूम में लुइसा डन की डेड बॉडी पड़ी थी। गला घोंटकर मारा गया था, कपड़े अस्त व्यस्त थे। पहले तो लगा कि नहीं, कुछ लूटपाट या उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश में शायद ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि 75 ईयर ओल्ड एक लेडी, और जो गवाही दे रही थी लाश और कपड़े, उससे लग रहा था कि कहीं इनके साथ ज़बरदस्ती की गई, इनका रेप हुआ। लेकिन फिर ये हुआ था कि 75 ईयर ओल्ड लेडी को क्यों कोई इस तरीके से उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा। खैर, पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और अब घर के आसपास पूछताछ शुरू हुई। घर के अंदर जितने एविडेंस थे उसको उठाने की कोशिश शुरू हुई।
याद रखिएगा ये 67 की बात है, तब डीएनए और अपनी बाकी सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी। तो पूरे घर की तलाशी लेने के बाद पुलिस को सुराग के नाम पर सिर्फ एक चीज़ मिला, और वो थी उस घर के विंडो पर एक राइट हैंड की हथेली के निशान, राइट हैंड के पाम यानी हथेली के निशान उस शीशे पर थे। पुलिस ने उस शीशा को काटा, निकाला, अपने साथ ले गई, और इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि लुइसा डन को मारने से पहले उनके साथ रेप किया गया था। अब ये खबर न्यूज़पेपर में आई। 75 ईयर ओल्ड लेडी के साथ रेप किसी भी सभ्य समाज में लोगों को चौंकाने के लिए काफ़ी है। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर, पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सबूत के नाम पर सिर्फ एक चीज़, एक पांव, पंजे, हथेली के निशान। पुलिस ने उस एरिया से 2.2 किलोमीटर के रेडियस में, 2.2 किलोमीटर के दायरे में 15 से 60 साल की उम्र के जितने मेल थे उन सभी के हथेलियों के निशान लेने शुरू किए, ताकि ग्लास में मिले उस हथेली के निशान से उसको मैच करा सकें। 2.2 किलोमीटर के इस रेडियस में कुल 19,000 लोग मेल, जो 15 to 60 ईयर के दरमियान आते थे, ऐसे 19,000 लोगों की हथेलियों के निशान लिए गए। फिर उससे मैच कराया गया, पर किसी का मैच नहीं किया। धीरे धीरे वक्त बीता, पर लुइसा डन का ना कातिल मिला न रेपिस्ट। जो सारे सबूत इकट्ठा किए थे, जिसमें घर के अंदर के बिखरे हुए सामान, उस वक्त जो क्राइम के वक्त उन्होंने एक स्कर्ट पहनी हुई थी, वो स्कर्ट, ये सारी चीज़ें पुलिस के मालखाने में जमा है, और वो हथेली के निशान भी। 1966 से अब 1967 से 1977 आ गया, 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद जिस जगह लुइसा डन रहती थी, वहाँ से लगभग 50 मील की दूरी पर 79 ईयर ओल्ड और 84 ईयर ओल्ड दो लेडी के साथ ऐसी ज़बरदस्ती की जाती है। मतलब 79 एंड 84 ईयर ओल्ड लेडी, इतनी बुजुर्ग, पर उनके साथ भी रेप किया गया। अब ये जुरिस्डिक्शन अलग था इस लुइसा डन के पूरे इलाके से, 50 मील दूर। पुलिस ने तफ्तीश की। तफ्तीश के दौरान वहाँ जो भी फिंगरप्रिंट्स बाकी मिले, उसके ज़रिए आखिरकार पुलिस एक शख्स तक पहुँचती है और उसे अरेस्ट करती है। उसका नाम था रेलैंड हेडली। कई सबूत, फिंगरप्रिंट्स मैच कर जाते हैं और पुलिस रेलैंड हेडली को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, मुकदमा चलता है, अदालत उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ चैलेंज करते हैं रेलैंड हेडली के वकील ऊपरी अदालत में, और वहाँ वो दलील देते हैं कि ये शख्स जहनी रूप से थोड़ा कमज़ोर है और वाइफ के साथ इसकी कभी बनी नहीं, और इसी वजह से उसने ये हरकत की है, तो उसकी दिमागी हालत को देखते हुए उसके ऊपर रहम किया जाए। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और कहाँ 20 साल उस वक्त भी मिली थी, उसको छोड़कर सिर्फ 2 साल की सज़ा दी। और 1979 में हेडली सिर्फ 2 साल की सज़ा, 2 बुजुर्ग महिलाओं के रेप के बावजूद 2 साल की सज़ा काटने के बाद जेल से बाहर आ गया। अब सज़ा काटने के बाद वो आ गया, अपने घर पर रह रहा है। धीरे धीरे वक्त बीता। इधर लुइसा डन के मर्डर और रेप के केस में कोई प्रगति नहीं हुई। वक्त बीतता रहा। जब लुइसा डन का रेप और मर्डर हुआ था, उस वक्त रेलैंड हेडली की उम्र 34 साल थी, 34 ईयर। अब धीरे धीरे वो बूढ़ा होता गया। 58 साल बीत गए। 58 साल के बाद यहाँ जो मामला था ये ब्रिस्टल का था। अब ब्रिस्टल पुलिस एक रोज तय करती है कि जो पुराने केसेस हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स, एक अच्छी चीज़ ये है कि ये सारी पुलिस पुराने 50-40 साल के भी रिकॉर्ड, उस केस से जुड़ी हुई सारी प्रॉपर्टी को बड़ी हिफाजत से रखते हैं, तो उन्होंने रखा हुआ था। तभी एक पुलिस अफसर की नज़र लुइसा डन के केस पर पड़ी। उन्होंने कहा आज 58 साल हो गए, इसमें कोई पकड़ा ही नहीं गया। तो अब डिटेक्टिव, पुलिस वाले और बाकी लोग लगे। फिर मंगाई गई, उस बॉक्स को मंगाया गया जिसमें लुइसा डन के सारे केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे।
उनके वो स्कर्ट थे, वो ग्लास भी पड़ा हुआ था। अब ये सारी चीज़ें मंगाई गई। इसके बाद अब कहा गया कि इसको चेक करो। अब इधर डीएनए और सारी चीज़ें अब तरक्की कर गई, क्योंकि 58 साल बाद के अब हम दौर में हैं। तो ये 2023 की बात है, तो 2 साल पहले की, जब ये सारी चीज़ें पुलिस वालों ने अब तक तफ्तीश शुरू कर ली, उस केस को खोल दिया और अब जांच में लगे हुए। तभी जो स्कर्ट मिला उस पर पुलिस वालों की नज़र पड़ी कि जिस तरीके से ये स्कर्ट था और क्राइम सीन के वक्त वो पहनी हुई थी और उनके साथ रेप हुआ, ये मेडिकल से पता चल चुका है। तो क्या पता इस स्कर्ट पे कुछ ऐसे सबूत मिल जाए जिससे डीएनए मिले। अब उसे भेजा गया डीएनए के लिए। नसीब देखे कि 58 साल के बाद भी उस स्कर्ट पर कुछ सीमन के निशान मिले। पुलिस ने फॉरेंसिक के जरिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट तक वो पहुंचाया, तो उसमें पता चला कि सीमन और इसके अंदर कुछ और चीज़ें थी 2 लोगों की। एक तो लुइसा डन की थी, एक किसी अननोन शख्स का। अब जो दूसरा था उसके डीएनए प्रोफाइलिंग के ऊपर काम शुरू हुआ। जब काम शुरू हुआ, डेटा बैंक को खंगाला गया और ये डीएनए प्रोफाइल पूरा मिल गया था। तो उसी डेटा प्रोफाइल के जरिए ढूंढते 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 आखिरकार एक शख्स के डीएनए प्रोफाइलिंग लुइसा डन के स्कर्ट पर मिले उस सीमन के डीएनए प्रोफाइलिंग से लगभग पूरा मैच कर गया। जब मैच किया गया तो शख्स की कुंडली निकाली गई। पता चला इसका नाम रेलैंड हैडली है। अब सिर्फ डीएनए मैच करने से ही काम नहीं बनता, क्योंकि 58 साल पुराना केस था। अब पुलिस को यह एस्टेब्लिश करना था कि उस वक्त यानी कि 28 जून 1967 को रेलैंड हैडली ब्रिस्टल में उस इलाके में मौजूद था कि नहीं जहां लुइसा डन का कत्ल हुआ और रेप हुआ। अब पुलिस उस दौर की सारी चीज़ों को निकालती है। इत्तेफाक से कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे उसकी मौजूदगी 1967 में वहाँ इस्टेब्लिश हो जाती है। अब ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी कुंडली जब खंगाली गई तो पता चला कि 1977 यानी लुइसा डन के रेप और मर्डर से 10 साल बाद एक और 79 और 84 ईयर ओल्ड लेडी का रेप हुआ था और उसके मामले में बाकायदा रेलैंड हैडली को पकड़ा गया, उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन वकील ने दिमागी बीमारी का बहाना बनाकर उसे इस सज़ा से बचा लिया और सिर्फ 2 साल में वो जेल से चला आया। इसका मतलब है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो ये भी इस केस के हक में गया। अब जब ये सारी चीज़ें मिली तो फिर ब्रिस्टल पुलिस ने आखिरकार एक रोज़ रेलैंड हैडली के घर पर दस्तक दे दी। 34 साल की उम्र में उसने लुइसा डन का कत्ल किया था और रेप किया था, और अब वो 92 का हो चुका था। 58 ईयर्स बीत चुके थे। इन 58 सालों में वो अपनी पूरी ज़िंदगी तसल्ली से जी रहा था। लेकिन जब घर पे दस्तक हुई, सामने पुलिस वाले, नाम पूछा और अपने साथ ले गए। जब अपने साथ ले गए उसके बाद पूछताछ हुई। पहले उसने इनकार किया, लेकिन फिर वो डीएनए और सारी चीज़ें बताई गई। वो हैरान कि 58 साल पुराने सबूत इन लोगों ने जिंदा कहाँ से कर दिया। अब पुलिस को कई चीज़ें और करनी थी जिससे अदालत में उसे सज़ा दिलाई जा सके। तो पता चला कि जब लुइसा डन का कत्ल हुआ और रेप हुआ तो उनके घर के विंडो के ग्लास पर एक राइट पाम, दाहिनी हथेली के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। उस ज़माने में यही चीज़ें काफ़ी होती थी, तो फिंगरप्रिंट्स या फिर निशान मिल जाए इस तरह के। और उस वक्त के पुलिस के हिसाब से जो रिकॉर्ड में भी है दस्तावेज़ कि 2.2 किलोमीटर के रेडियस में करीब 19,000 15 साल से 60 साल की उम्र के लोगों के नमूने लिए गए थे। और तब 34 साल का था रेलैंड हैडली। तो अगर सबके नमूने लिए गए तो फिर रेलैंड हैडली के उस वक्त मैच क्यों नहीं किए? जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि रेलैंड हैडली सिर्फ 0.2 किलोमीटर के दायरे के बाहर होने की वजह से बच गया। वहाँ की पुलिस ने जुरिस्डिक्शन के हिसाब से तय किया था कि हम 2.2 किलोमीटर के अंदर रहने वाले हर मेल 15 साल से 60 साल के सैंपल लेंगे हथेलियों के। इत्तेफाक से रेलैंड हैडली 2.4 किलोमीटर के पास रहता था, यानी 0.2 किलोमीटर की दूरी ने उसे उस वक्त बचा लिया।
अब इसके बाद जब ये पकड़ा गया तो फिर अब सब कुछ तो आ गया। अब वो ग्लास और वो हथेली के निशान अब भी सहेज कर रखे थे पुलिस ने। अब ये फाइनल पुख्ता करने के लिए कि ये इसी की हथेली के निशान है, उससे कहा कि आप अपने हथेली के निशान दो। उसने कहा नहीं, मुझे एलर्जी की बीमारी है, मैं नहीं दे सकता। अब उसका इनकार करना और भी शक को हवा दे गया। खैर, किसी तरह बहाने से पुलिस ने उसके वो हथेलियों के निशान ले लिए और उसके बाद 1967 के उस गिलास के उस नमूने से मिलाया गया, निशान को मैच कर गया। मैच करने के बाद अब सारे सबूत थे पुलिस के पास। इसके बाद ब्रिस्टल की कोर्ट में ये मामला पहुंचा, सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद 1 जुलाई को कोर्ट ने गिल्टी ठहराया और इसके बाद फिर सज़ा का ऐलान किया गया। अदालत ने, जो वकील थे, उन्होंने उसकी उम्र का हवाला देते हुए कहा कि इस पर रहम किया जाए, वैसे भी 92 साल है, पता नहीं कितना जिएगा। लेकिन अदालत ने 1977 का वो फैसला याद रखा जिसमें उसको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, लेकिन दिमागी हालत बताकर कि ठीक नहीं है, 2 साल में बाहर आ गया और अगर उस वक्त वो बाहर ना आता तो शायद जो बाकी और गुनाह थे वो ना होते, क्योंकि उसने 10 घरों में चोरी भी की थी। तो जब ये सारे सबूत आ गए तो फिर पुलिस ने 10 घरों में चोरी के भी उस पर इल्ज़ाम लगाए। फिर उसने, जब ये सारे सबूत उसके सामने, तो उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। उसने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा अपने घर में अपनी बीवी से परेशान था और गुस्सा कहाँ निकालूं, तो मैं इजी टारगेट मेरे लिए बुज़ुर्ग महिलाएं होती थी और मैं अपने जहाँ रहता था उसके इर्द गिर्द ही सिर्फ शिकार बनाता था, इसलिए कि मुझे उस सारी लोकेलिटी के बारे में पता थी, वो रास्ते पता थे और ये भी पता था कि किस घर में कौन महिला बुज़ुर्ग अकेली रहती है। तो मैं फिर जाकर वहाँ अपनी हवस मिटाता और फिर मार डालता और फिर कुछ कीमती चीज़ होती तो ले जाता। तभी उसे लुइसा डन के बारे में भी पता चला। उसे पता चला था कि ये काफ़ी ड्रिंक करती हैं, ड्रिंक के बाद शायद होश में ना हो, तो इसलिए वो विरोध भी नहीं करेंगी और इसी इरादे से वो 28 जून 1967 को उनके घर के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन उन्होंने विरोध किया तो इसने गला घोट कर मार डाला। सारे सबूत खिलाफ होने के बाद अदालत ने लेलैंड हेडली को 20 साल की उम्र कैद की सज़ा दी है, लेकिन इस लाइन के साथ कि सज़ा तो 20 की है पर मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम अब जिंदा जेल से कभी बाहर आ पाओगे, और लगता भी नहीं। तो ब्रिटिश पुलिस के इतिहास में और ब्रिटेन के इतिहास में ये उनका अब तक का सबसे पुराना केस जो सुलझाया गया।